नमस्कार साथियों। 7 जून 2020 यह वह तारीख है जिस दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 29 तारीख है। पिछले 22 दिनों में हर दिन प्रत्येक दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है कि डीजल के दाम इतिहास में पहली बार पेट्रोल को पछाड़कर आगे निकल गया है और हिंदुस्तान में 80 रुपये प्रति लीटर बिका है और बिक रहा है। आगे आने वाले समय में भी यह नहीं लग रहा कि सरकार के कानों पे जूं रेंगने वाला है और उसे जनता के किसी भी दुख और तकलीफ से कोई मतलब है। कोरोना महामारी में सरकार इस आपदा को एक अवसर बनाना चाहती है पैसा कमाने का। पिछले 22 दिनों में पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए से ज्यादा मुनाफा कमा चुकी है सरकार प्रत्येक लीटर। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $40 प्रति बैरल है, जो कभी $140 प्रति बैरल हुआ करता था। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। क्या आपको पता है, अगर सरकार डीजल और पेट्रोल 80 रुपए में बेच रही है तो उसके अंदर वो कितना कमाती है? तकरीबन 50 रुपए उनको टैक्स के तौर पे कमाने को मिलता है। एक समय था 2014 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2014 में पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो थी 9 रुपये 48 पैसे, जो आज बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे हो गई। और डीजल पर 2014 में 3 रुपये 56 पैसे हुआ करता था एक्साइज, जो बढ़कर आज 31 रुपये 83 पैसे हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को नींद क्यों आती है, क्योंकि वो टैक्स के पैसे से आराम से अपने जीवन यापन, अपना ऐशो आराम कर सकते हैं। अगर डीजल के दाम पेट्रोल से महंगे होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, किराया महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा, किसान का लागत महंगा होगा और सब कुछ होने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी समर्थन नहीं है। धंधे चौपट हैं, बेरोजगारी की चरम सीमा पार हो गई है। जब बेरोजगारी रहेगी और धंधे मंदे रहेंगे तो लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होगा, ऐसे में भूखमरी होंगी। और ऐसे में अगर सरकार का समर्थन नहीं होगा तो देश का टिकना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से हमारे आसपास के जो देश हैं इस चीज का फायदा उठाकर हमें आंखें दिखा रहे हैं। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, छोटे छोटे देश हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। देश बहुत मजबूत है। एक कुटिल सरकार, एक कॉम्पिटेंट सरकार की जरूरत है। हमें मन की बात करने वाला नहीं, हमें जन की बात करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्पीक अप ऑन दिस इशू, दिस प्राइस राइज इशू, बिकॉज दिस इज गोना be a severe pain for all of us, because once it's gonna be all over, this pandemic is gonna be over, the main crisis is gonna be the inflation rate, and the most courageous and the deficit issue will be our economy. It's gonna damage our economy anyhow and will not be left with any of the money. So please speak on the issue, shake the government and let them work on the economy as well as inflation. I request you all to please speak up for our Jawan as well, to speak up on the petrol and diesel hike rate price rise issue, so that the government must awake from the deep sleep they are sleeping from last 6 years. Thank you. जय हिंद। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का समर्थन से आप लोग तक अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आती है। धन्यवाद। जय हिंद।